जैसे आप लोग ने कहा वैसा ही वीडियो बनाएंगे। अभी जो है वो मैं लाइव टेस्ट दिखाऊंगा, आप डरिए नहीं, पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैथ्स का दिखाऊंगा। 30 क्वेश्चन में कितने मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ ये देखिए। 30 क्वेश्चन है और उम्मीद रहेगा कि यार 30 लेकर के आने का। तो इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जैसे आप करते हो। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट कि क्या हो सकता है मैथ्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप मुझे पता है 2πr होता है। परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। अरे वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई? 4a। तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप देखो क्षेत्रफल तो मुझे पता है लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाए रहा है, πr² और a² है। तो भाई साहब कैसे कर ले सकते हैं? यहाँ पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ये 4 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 4 हट गया, ये कट जाएगा 2, ठीक है। और अब a का स्क्वायर कर देंगे ना, तो a का स्क्वायर किए तो भाई साहब पाई का स्क्वायर हमको मिल गया, r का स्क्वायर मिल गया, नीचे 4 हो गया। तो भाई साहब ये r कट गया, ये कट गया, यानी यहाँ पर ये 4 जो इधर चल जाएगा पाई, मतलब 4 और अच्छा पूरे में ही पूछा है तो पाई का तो 22 बटा और इधर 7 चल जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 14 11 कहाँ है? यहाँ पर। भाई साहब 1 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन नहीं हो पाया था ना। चलो, दो त्रिभुज ABC PQR का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, ठीक है, तो और उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज के आधार का अनुपात क्या होगा भाई साहब? क्षेत्रफल तो जानते हैं। देखो मैं थोड़ा सा लॉन्ग बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब करके दिखा रहा हूँ। 1/2 बेस बाई हाइट है ना, तो देखो 1/2 और यहाँ पर भी 1 बेस बाई हाइट होगा, है ना। तो देखो इसका तो अनुपात मुझे पता है 4 होगा, ठीक है, और भाई साहब ये 2 तो कट जाएगा, ठीक है। B और H पूछे उनका ऊंचाई का अनुपात 5 और 3 है। भाई साहब ये H की जगह हम 5 और 3 कर देंगे, 5 और 3, तो देखो 3 इधर चल जाएगा 12, 5 से 25 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर ये नंबर ही 3 नंबर आ रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं बता रहा हूँ ना? नहीं, B 3 चौके 12, हाँ 25, 12 25, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन करता हूँ। यदि किसी संख्या के 65% को 28 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी x है, x का 65% और इसी में जोड़ेंगे भाई साहब तो x मिल जाएगा। तो भाई इस x को क्या करते हैं, इधर लिए आते हैं, नहीं इसको उधर ले जाते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? x में घट जाएगा 100, तो 35x और ये बच जाएगा 28, है ना। तो ये 100 इधर आ जाएगा भाई, ये वाला 100, और ये 35 इतना आ जाएगा, 7 चौके 7 25 और 5 से काट देंगे 20, यानी 80, और उस 80 का 80% तो भाई 64 ही हो जाएगा ना। तो ये भी मैंने 45 सेकंड में कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, बाप रे, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल। भाई साहब शंकु तो ऐसी होता है और इसका आधार निकाल लिए तो इस सर्कल हो जाएगा, और सर्कल का हो जाएगा πr², और इस पाई का तो भाई साहब 22/7 होता है। ओवर का स्क्वायर हमको पता नहीं है, लेकिन इसका शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया 154। तो भाई साहब ये 11 से तो कट ही जाएगा, 11 1 11 और 4, और फिर ये 2 भी कट जाएगा 7, यानी r का ये 7 इधर 2 तो 7 हो गया, r² है, तो r बराबर 7 तो मेरा निकल गया भाई साहब, r बराबर 7 निकल गया। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, तब इसका आयतन क्या होगा भाई साहब? 2πrh है, और यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का देखिए πrl होता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यार, r=h हो गया, πrl बराबर जो होगा आपका वो दिया हुआ है, ठीक है। और मेरे पास इसमें से हम l निकाल सकते हैं यार, हमको चाहिए h। तो देखते हैं कि देखो हमको तो पता है क्या शंकु का निकालना है, तो 49, मतलब 49 से जो कट जाए 7 से, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 तो 7 से कट जाए, तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये 7 से कटेगा? 7 1 7 और 5 7 7 49 हो गया ना, 7 1 7 और 5 7 7 49, 4 7 6 42, हाँ ये तो कट रहा है।
एक और काट, एक सेकेंड देखिए, एक सेकेंड, कोई दिक्कत ना हो। 7 एक 7 काटे देते ना, ये 7 एक 7 5, 37 37 49, 7 6 42, फिर 7 से कटेगा। 7 दूनी 14, 3, देखो ये नहीं कट रहा है ना, 7 दूनी 14 और 3 36, मतलब ये नहीं होगा, ये 7 से कटेगा। 7 एक 7 और 4 7 6 42, ये भी नहीं कटेगा, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये 7 दूनी 7 एक 7, 7 दूनी, फिर 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 14 और 7 7, ये भी नहीं कटेगा, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा। चेक कर ले, 7 दूनी 14, 1 7 एक 7, बाप रे भाई साहब क्या हो गया, 7 दूनी 14, 7 एक 7 6 65, ये तो कोई नहीं कट रहा, 7 से सिर्फ एक ही कट रहा है, इसका पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक साथ, बिल्कुल एक ही साथ यहाँ कट रहा है, तो भाई साहब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एक ही जो साथ कट रहा है वो है ये 7 के साथ 7 दूनी 14। यार कन्फ्यूजन हो गया यार, ये क्वेश्चन मैं बाद में बना लूँगा, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। ये किसके बराबर होगा, अरे भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत मस्त पूछी हो। देखो ये स्क्वायर करूँगा, आप लोगों को भी बता दो, a + b तो 2ab, और ये वाला माइनस है, माइनस कटेगा तो क्या ab बचेगा, और इसका फॉर्मूला तो पता है भाई साहब, फॉर्मूला पता है हमें, इसको डायरेक्टली 9 से डिवाइड करना होगा। देखो क्या आता है, समझाओ दो, लेट लग जाएगा लेकिन फिर भी चलो बता ही देता हूँ, है ना, कि a - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, ठीक है, a² + ab + b², ठीक है। तो देखो ये निकालना है, तो ये तो दिया हुआ है, देखो 2 9, और ये वाला पता है वहाँ पर 9 से दिया, तो 9 से बस इसको काट देना है, और क्या, 9 से काटेंगे आंसर आएगा 9 दूनी 18 और बच गया 5, 9 6 54 1 261। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे ऐसे 55 मिनट में। देखो 44 मिलीलीटर के मिश्रण में अल्कोहल 16% है, उसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि मिश्रण क्या हो जाए। देखो 400 ml है और हमको 400 16 का हो जाएगा, 100% काट दिए 4 64, तो 64 हो गया अल्कोहल, और 64 हो गया, और इधर हो गया 64 में कट जाएगा 36, और इधर बच जाएगा 336, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ तो अब देखो इसमें हमको पता है कि बोल रहा है कि इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए, तो अल्कोहल यहाँ पर है ताकि कितना हो जाए 40 हो जाए, ये 40 हो जाए और ये 60 हो जाए। भाई साहब कट गया, 2/3 हो गया है ना, 2/3 हो गया, ये वाला इधर चला जाएगा ना, तो 3 से काटे 3 एक 3 3 दूनी 6, और यहाँ पर आ जाएगा इसको गुना करना होगा 224 और 64 को घटाना होगा भाई साहब 0 6 160। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ जाओगे, 2-4 क्लास देखोगे समझ में आएगा। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात इतना है, जबकि बजरी और सीमेंट का, तो यार ये तो बहुत आसान है, यहाँ लिख देते रेत, यहाँ लिखते बजरी, 3 4। अब बोल रहा है बजरी और सीमेंट, तो देखो ये 4 को 4 रिपीट कर देते हैं, और ये बजरी यहाँ पर है 6 और 7, ठीक है, तो इसको 6 यहाँ पर, 6 × 18, 6 × 24, 7 × 28, और कट रहा है क्या, किसका, रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट लास्ट का पूछ रहा है, 9 और 14 कहीं है, हाँ बिल्कुल। यदि अंजू बीट की तुलना में, देखो अंजू यहाँ पर है और बीट यहाँ पर है, बीट की तुलना में 130% दक्ष है, बीट मान लो 100 है तो ये 130 है, 0 0 काट के 13 10 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। वे एक साथ कार्य पूरा करने में एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, जिस कार्य को अंजू जो है अकेले कितना दिन में, 23 दिन में कर दे। भाई साहब देखो ये कैपेसिटी या डे कितना हो जाएगा, 10 और 3, तो यहाँ पर पूछ लिया बिल्कुल। यदि अंजू बीट की तुलना में 130 है, अंजू बीट की तुलना में 30% अधिक है, तो बीट की तुलना में, हाँ। और क्या पूछ रहा है, अंजू अकेले 23 दिन में कर सकती है, 23, अंजू 23 करना, तो भाई साहब 23 करना है तो 23/10 लगाना होगा, तो वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय, अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ। तो देखो ये 10 दिन में इतना यूनिट करती है, यानी 130 यूनिट,
अब बोल रहा है कि उस कार्य को पूरा करने में कितने समय लगे एक साथ। तो भाई साहब यहाँ पर जो है 23 यूनिट होगा ना, बिल्कुल कहीं गड़बड़ तो नहीं, एक बार फिर से देख ले। यदि अंजू बीट की तुलना में 130 अधिक दक्ष है, ये दक्ष की कैपेसिटी हो गया, टाइम इतना हो गया। और बोला जा रहा है एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यदि कार्य को अंजू 23 दिन में कर सकती है, अरे फिर से 23 इंटू, यही तो 23 इंटू 13 और ये लोग 23 यानी 13 दिन में कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यही होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता। चलिए 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर पर x रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर इतना है 2 वर्ष में। तो देखो 2 वर्ष में सीधा फॉर्मूला बताएं या नहीं बताएं, डिफरेंस लिखते हैं P इंटू आर, ये होता है। तो डिफरेंस देखो कितना 65, भाई साहब बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। अब P तो हमको पता नहीं, R कितना है, R जो है 11% है। तो देखो ये 11 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ठो और 100 का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया। देखो ये 2 जीरो हटाएंगे है ना, तो यहाँ 2 जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और बचा 11, ठीक है। अभी 11 से हम काटते हैं इसको, 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर 11 से कटेगा 50, यानी 5000 दे दो आंसर करेक्ट। अब देखो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 50 है। पहली तीन का 35 को 3 से करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं करेंगे, नहीं तो गलती हो जाता है। 105, अब 5 है 25, 250 हो गया। तो अंतिम 2 पूछा है तो इसको घटाएंगे मौखिक नहीं बल्कि करके देखेंगे। 4 और 1, अब 2 का 2 सते 14, 2 तिया देखो 2 सते 14, ये गलत हो जाता भी, 2 सते 2 दूनी 72 एक ही है, यानी नंबर 1। भाई साहब मस्त हो रहा है। लेकिन विकास एक बैंक में 1 वर्ष 6 महीना के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 200 रुपये उधार लिए तो अर्धवार्षिक और वार्षिक परिकलन चक्र के बीच अंतर कितना है। ओ माय गॉड, देखो अर्धवार्षिक और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करो। भाई साहब अच्छा बताया। चक्रवृद्धि ब्याज लंबा पेन लग जाएगा, तो अभी हम इसको रहने देते हैं ना, अभी हम पेन इतना ही, मेरे पास जगह कम है। हाँ ये आ जाओ। तो ये हो जाएगा कितना, देखो कितना होता है 90, 160, हाँ ये चेंज होगा, यानी कॉस का साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा कौन सा में आ रहा है 180, 270 में ये प्लस है, तो यहाँ पर साइन कॉस तो हाँ यहाँ पर पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 180 यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 180 में नो चेंज ना, ठीक है। 90 तो ये नो चेंज वाला तो साइन थीटा हो गया, पाई हो गया, फिर 10, 25, 10, 20, 180 और 45 कर देंगे। 180 में यहाँ पर आएगा, ये भी कोई चेंज लेकर के नहीं आएगा, तो इसका हम लिख सकते हैं कॉट और शेक 90। अरे यार शेक 90 तो हो जाएगा, शेक 90 यहाँ पर, हाँ 90 प्लस आ जाएगा, यानी ये भी माइनस कोट हो जाएगा भाई साहब। ये कट गया, बस यही बचा है। और कॉशेक का ये 180 मतलब कॉश का चेंज तो नहीं होगा, कॉश और 180 है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यानी कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर कौन सा होगा, पॉजिटिव में भाई कॉस थीटा। ये तो होता नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा क्यों बोल रहा पागल, साइन थीटा, हाँ 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक व्यापारी 540 रुपये में घड़ी खरीदता है और इसके अंकित पुल में इस प्रकार से तय कर 10% छूट देने के बाद भी 35% लाभ कमा लेता है। तो देखो भाई साहब कितना लाभ कमा लेता है, बहुत ही बेसिक तरीके से करेंगे। 540 रुपये में ख़रीदता है और 135 रुपये का ये दे दिया भाई साहब, लो
हम ये काट दिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35 हो गया। और फिर यहाँ 2 बच गया, 2 से 3 2 तिया 2 सते है ना, या 27 हो रहा, बहुत अच्छा। ये हो जाएगा 27 का 2 स्क्वायर 229 होता है ना भाई साहब। हाँ, तो अब बोला है कि अंकित मूल्य इस प्रकार 10%, तो घड़ी का 10%, तो MRP में 90% कम करेगा भाई, 90 × 100, यानी 1 0 कट जाएगा यहाँ पे। 9 से 9 एक मतलब 810 रुपया है, बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक तेरी के खतरनाक क्वेश्चन पूछा ये। ए भी 90 होगा क्या? मैं 45 ट्राई कर लूँ ना? 45 तुम ट्राई नहीं करो क्योंकि दिक्कत होगा। 30 और 60 कर लेते हैं, 90 है। 30 और 60 नहीं करते, 60 और 30 करते हैं। अब मैं बताता हूँ क्योंकि यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 30 रखूँगा 90 हो जाएगा, यानी यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रखूँगा 60, और 60 का 1/2। बिल्कुल मेरा काम ऐसे हो गया, मतलब कि ए हमको रखना है 60, ए रखना है 30, ए रखना है 30। हाँ, ए 30 में हो गया काम, और बी तब कितना हो जाएगा 60। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से बैठ गया ये। प्रत्येक में ए जोड़ दिया जाए तो इसमें क्रम में प्राप्त समानुपाती होती है, A+B का मध्य अनुपाती। बहुत ही ट्रिक है, ये ट्रिक को मैं बाद में ट्रिक करूँगा। ये बन जाएगा, हालांकि थोड़ा टाइम वाला भी होता है ना। ए बी 12 और 20 में पूरे करते हुए एक साथ 4 दिन। देखो ए जो हो गया वो 12 दिन में, बी हो गया 60 दिन में, ठीक है। और पूरा करते हुए एक साथ 4 दिन करते, सी अकेला का शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करते, 1 20 तो उतना नहीं, 12 4 हम लोग आते, 12 24 12 25 60, 12 30, ठीक है। अब देखो बोला कि भी एक साथ 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 8 चौके 32 हो गया। 32 में कितना बच गया? 60 में 28 यूनिट। सी अकेले शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। भाई साहब 14 दिन में कर रहे हो सी, तो तुम्हारा हो गया 2 यूनिट, मतलब सी 2 यूनिट में, बी सी एक साथ को समान, तो ये 2 है और ये 3 है, 5 को अगर 60 से भाग दिया, 5 का 5 5 दूनी 10, 12 में हो गया भाई साहब। सबसे बड़े और सबसे कौन, अब हमको पता है 5 भुज वाला। भाई साहब 5 भुज वाला हमको देखो 180, यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ, है ना, ऐसे ही होगा। क्योंकि त्रिभुज का देखो याद नहीं किए, त्रिभुज का हमको पता है 180 होता है, सबको पता है। तो वहाँ पर 180 कैसे n-2 होता है ना त्रिभुज वाला, यहाँ 3 रखते तो वही आता है। तो अभी 5 रखे हैं तो 3 आ जाएगा, 18 3 54 540 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो 3 3 6 5 11 18 आ गया, है ना। 18 भाई 30 आएगा। तो सबसे छोटा है 1 और 6 दिया, 180 हो जाएगा। अरे यार कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 3 इसको जोड़ देते, 3 6 6 5 11 18। हाँ भाई 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 का 18 18 3 30 आ रहा है भाई। हाँ अच्छा योग बोला था मैं, अंतर सोच लिया वही तो यार। 8 तिया 40 284। देखो ये सब टाइम ले जाता है। महत्तम समर्पण याद किया, ऐसे करते हैं कि जो 4 इसमें कट रहा है, 4 इसमें भी कट रहा है, 4 इसमें भी कट रहा है, ठीक है। तो और क्या कट रहा है? कहीं इसमें से 5 तो बिल्कुल है नहीं, मतलब देखो ना इसमें कहीं भी 5 नहीं है ना, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं, 4 है, ठीक है। अब 2 से कट रहा है क्या? हाँ ये 2 से कट रहा है, यहाँ 2 लिख देते, 2 चौके, और फिर यहाँ पर 2 का 2 सत्ते कट रहा है ना, ठीक है। अब 3 भी किसी में आना नहीं चाहिए भाई। देखो इसमें कहीं 3 है नहीं, मतलब सब पर 8 ही, सबसे ज़्यादा 8 ही और 4 है, तो 8 तो मिल गया, क्यों अब टाइम वेस्ट करें। विभाजित 4 अंकों की सबसे 4 5, तो इनके द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 से तो 4 को और 10 भी रहना चाहिए, तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यानी हम लोग को 60 LCM आ रहा है। तो भाई साहब 60, जो इसको 60 काट दे वही आंसर होना चाहिए।
4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी तो 999 होता है। 60 से भागी कर लेते हैं, 60 एका 60, 3 फिर 9, 6 बार में 36। तो भाई साहब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, 36 में 9, 3 और एक 9 आ रहा है 60, यानी यहाँ पर हम लोग को 39 माइनस करना पड़ेगा ना। 39 माइनस करोगे तो 60, 99 60। भाई साहब 99 60 कहाँ हो तुम? यहाँ आ गया है ना। देखो फटाफट कर रहे हैं। दो संख्या का 3 और 4 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापन है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यार बड़ी संख्या ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। 12 सते 7, तो मुझे पता चल गया 27 28 हो गया। आप पूछोगे कैसे हो गया? देखो यहाँ पर लघुत्तम, अब आपको पता है कि दो संख्या है, ठीक है, और इसमें एक HCF भी होता है और वो LCM होता है ना। HCF और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसको काट दिया तो 7 होया, 7 चौका 28 हो गया, 7 चौके 28 ऐसे करके बना लिया। अरे यार छुआ गया ही तो। देखो धनराशि 20% से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। 3 वर्ष में सोचो कितना हो जाता है साधारण ब्याज की दर से। एक धनराशि समान धनराशि 2 वर्ष पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो भाई साहब पी हमको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 20 और यहाँ 3 वर्ष और यहाँ पर हमको 2400 यहाँ पर माइनस पी होगा, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं कर देना। 5 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, हाथ में रहा 2, 12,000, ये 5 इधर आ जाएगा तो टोटल हो गया 8 पी। 8 से अब घटा दो, 8 का 8, 8 पचे 40, 15। अब देखो 1500 हो गया। अब 2 और 20 40, बस 40 से मल्टीप्लाई करना है। 60 जहाँ पर है लगा दो आंसर। नहीं ब्याज पूछ रहा है ना। समान धनराशि पर साधारण समान धनराशि पर समान दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 जीरो काट दिए ना। 15 चौके 60, हाँ 600 तो हो गया यार। फिर मैं क्यों इसलिए रुक गया, ये पता नहीं था। 100 छात्रों में देखो, 100 छात्रों में 70 लड़के हैं, ठीक है, 100 जिनका विषय में 75 आया। यदि पूरे औसत 72 आया तो लड़कियों का औसत क्या? मतलब 100 जने जिसमें से 70 लड़के हैं और इन्होंने 75 नंबर लेके आया। भाई साहब ताली मारो इनके लिए। आप 30 है और इसका लड़कियों का औसत क्या होगा? आपको पूरी औसत कितना है? 72 है। तो भाई हम तो ऐसे कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा 72 है, बॉयज़ लोग 75 लाया है, ठीक है, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है, और यह 70 बॉयज़ है और लड़कियां 30 है, ठीक है, 30 है और यहाँ पर 30 हो रहा है। तो भाई साहब लड़कियां 70 है, ये इसको काट दे, ठीक है। थोड़ा सा फंस रहा हूँ, फंस रहा हूँ। 3 और 3 72। मैंने YouTube में ऐसा वीडियो देखा था, इसीलिए मेरा ये मेथड नहीं है, मैं ऐसे नहीं बनाता। देखो इसीलिए मैं बोला ना YouTube ये वाला फंसने वाला मेथड है। अब देखो हम लोग को ऐसे बना सकते कि यार 70 लड़के हैं, ठीक है, 70 लड़के हैं, 70 लड़के का कितना आया? 75 आया औसत। तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर लेते, 0 5 सते 35, 3 52, देखो इतना हो गया। यदि पूरे छात्र का 7200 है, 7200 हो गया भाई साहब। 0 5 1 यहाँ पर आ गया तो 9 हो गया 1। अब यहाँ से 30 से भाग दे देंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 65। देखो मैंने अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज किया। अगर वो यूट्यूब वाला मैंने देखा था ऐसे कुछ बना रहे थे सर, तो मैं सोचा चलो वही बना लूँ, नहीं बना। ये बाप रे, एक व्यक्ति ऐसे भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, हम ये बाद में बनाएंगे। ये भी लंबा क्वेश्चन है, बाद में बनाएंगे। तो संख्या पर बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत लंबा क्वेश्चन है बट अभी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। चलो दो मोटरसाइकिल में से प्रत्येक की कीमत इतना, उसमें से
48 में बेचा गया और कुल 25% लाभ किया। तो दूसरे का देखो 25% लाभ किया, तो अब हमको पता है 5/4 हो गया है ना, और इससे 4 कट देंगे तो 50,000 भाई साहब, 50,000। ठीक है, 50,000 जो है वो बेचा होगा। प्रत्येक की कीमत है इतना, उसमें से एक 48 में बेचा तो कुल 25% लाभ हुआ। मैंने क्या गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे 25, हाँ बिल्कुल मैंने ये क्या गड़बड़ कर दिया, कॉमन सेंस से भी बनाना चाहिए ना। प्रत्येक की कीमत कितना है, 4,000। एक 4800 में बेचा, 48, ठीक है 48 के में बेचा, तो कुल 25 लाभ हुआ, 25% का। तो भाई 25% का अगर हम यहाँ पर बोले तो 5/4 50,000, यानी 50,000 का लाभ, 50,000 हो गया। बहुत ही इजी है लेकिन हम जान के हार्ड कर दे रहे। 80 का होना चाहिए क्योंकि डबल है, तो 80 हो गया ये भाई साहब, 80 और 5/4 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा। हाँ अब ना सही हुआ, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। तो दूसरे को किस कीमत पर बेचा गया था, 4852 हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। के का मान के दिया कि ये दोनों मूल बराबर है, अरे मूल बराबर है तो a-b/c 0 होता है। b का कितना है 4√2 यानी 16, 3 हो गया, और ये उधर चल जाएगा बराबर 4 हो जाएगा, और a कितना है 4 है, और c कितना है भाई साहब, c k है, तो 3 आ जाएगा आंसर बिल्कुल। एक वस्तु 500 में बेची जाती है और कुछ हानि होती है। चलो एक वस्तु को 500 में मतलब कि CP ये से है ना, कुछ हानि होती है। यदि उसे 700 में बेचा जाता तो व्यापारी को पुराने हानि के 3 गुने के बराबर लाभ होता। पुराना या तो हानि हुआ था, ये हानि ही है, 3 गुना हो गया। ठीक है, 3 गुना प्रॉफिट होता है। मैंने गलत तो नहीं कर दी, ये जो हानि हुआ लाभ 3 गुना हो गया है ना, यहाँ पर 3 देना चाहिए। चलो यहाँ CP 3 हो गया और ये 3 ही 4 CP हो जाएगा। ठीक है, ये 1500 और ये 22 हो गया ना टोटल 22। अब 4 से मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4×5 = 20, 4×5 = 20, 55 0, बस हो गया। एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल, मतलब ए तो 11 हो गया भाई, ये हम लोग को पता है A² होता है। यदि इसी तार को एक आयत में मोड़ा जाता है जिसकी चौड़ाई इतना, तो लंबाई क्या होगी। तो भाई देखो इससे पेरीमीटर निकल जाएगा, 44 हो गया। 2L + B, L कितना है निकालना है, B कितना है भाई साहब 8 है, यहाँ 22 हो गया, 22 में से 8 घटा देंगे तो 4 × 1 = 14 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दिया गया वृत्त आलेख वर्ष 2014 में विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शा। 2017 में कुल बिक्री थी, तो वीवो कंपनी की बिक्री क्या है, तो देखो 50,000। वीवो कहाँ पर है, वीवो ये वाला है यार, वीवो कैसे ऐसा दिख रहा है, ये वाला है ना, आई थिंक मुझे, हाँ यही है, 5 है, ये 6% है, देखो 6% है, तो 6 है तो भाई 6 से चल जाएगा, 6×5 = 30 ही होगा है ना, वो तो है नहीं। तो देखो मैंने 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर दिए, मतलब 30 मिनट नहीं हुआ और मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं, और 6 मैंने क्वेश्चन किया नहीं है, 6 क्वेश्चन नहीं किया है, ताकि शॉर्टकट की विधि में ये सब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लंबा यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ देखो मैंने 24 क्वेश्चन 29 मिनट में कर दिया, अब ये 6 क्वेश्चन मुझे टाइम लगेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं उधर बचा करके भी तो रखूँगा जीके का। तो एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, तो आयतन ज्ञात करो। भाई आयतन तो शंकु का 1/3 22/7 r² और h होगा। ठीक है, इसी से शॉर्ट तरीका मैं बना लेता हूँ। और पिछले बार मैंने r तो 7 निकाल दिया था, यानी एक साथ तो यहाँ कट गया,
भाई साहब जो 11 से मल्टीप्लाई हो जाए, 11 से 11 एक, ये तो 11 से, हाँ ये भी 11 से जाएगा, 7 से जाएगा क्या, ये 11 से जाएगा, हाँ ये भी 11 से जा रहा है, ये भी 11 से जा रहा है, 11 का 11, 11 ये 11 से नहीं जा रहा भाई, 11 चौके 11 तिया 33, 11 का 11, 11 तिया 33, यहाँ 11 तिया 33, 10, ये नहीं जा रहा गया, मतलब यही दोनों में आंसर होने वाला है। ये 11 से नहीं जा रहा है ना, हाँ। तो अब इसमें से जो 7 से चला जाए, क्या ये 7 से जाएगा, 7 एक 7, 4 7 6 42, ये नहीं जाएगा। तो देखो यही आंसर है, ये आंसर है 1 नंबर का। 1 नंबर 4 मिनट लग गए इस साल, कैसे 4 मिनट लग गया भाई साहब, पता ही नहीं चला। ये एक बैंक 6 महीना में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 210 अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के ब्याज के अंतर ज्ञात करो। ये तो लंबा है भाई, मैं बना सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मैं हड़बड़ा रहा हूँ। 11 16 26 और 36 ये था, तो इन दोनों का इन दोनों का 5 आया, इन दोनों का 10 आया। मुझे वो ट्रिक याद नहीं आ रहा, मैंने यूट्यूब में ऐसा ट्रिक देखा था कि इन दोनों को घटाते और ये वाला, मैं यूट्यूब वाला सच में बहुत परेशान हो गया। मैं अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज करूँगा। ये पता है लास्ट का होता है 36 माइनस ए हो गया 11 3, लगता है कि बहुत ही मतलब कि ये है, लेकिन नहीं, अपना ट्रेडिशनल मेथड में ही सेटिस्फिकेशन है ना। अब देखो ये वाला बीच का ये हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि 16 × 26 गुना कर लेंगे बाद में, और माइनस ए, 1 मिनट, ए को जोड़ा जाता है भाई साहब, क्या कर रही हो, सब प्लस में आएगा। 1 मिनट 11 और ए माइनस 36 है, और ए स्क्वायर सब प्लस में आएगा, और यहाँ पर भी सब प्लस में आएगा। 26, देखो ये हो गया, अब मुझे एंजाइटी हो रहा है। 36 16 26 ए, और ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, बन तो गया, इसीलिए मुझे जगह चाहिए था। अब यहाँ पर जगह मुझे पास नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा भाई साहब, क्या करें। 36 42 हो गया, 42 और इधर 47 हो गया, 42 और 47 इधर कट जाएगा, तो 42 और उधर कितना था यार, 47 ना, 41 नहीं 42 था, 32 42 और 47, 5 ए बच जाएगा भाई, 5 ए बच जाएगा। और यहाँ 336, इसको गुनाई करना पड़ेगा। 16 छक 96, हाथ में रहा 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 41 हो जाएगा, है ना, और ये 4 यानी 20, ए बराबर 4 आ गया भाई, ए बराबर 4 आ गया, ये 4 और ये हो गया 9 2 3 6 हो जाएगा भाई साहब, 6 हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड देखो कर लो, अच्छा है, इधर उधर चाहोगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब ये वाला देख लेते, अरे बाप रे, क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है, पढ़ते हैं ना। एक व्यक्ति ए से बी तक मतलब 10/3 घंटे से यात्रा करते हैं, और बी 1 मिनट, ए से बी इतना किलोमीटर की यात्रा करता है, और बी से ए 11/2 वापस आ जाता है, या फिर ए से बी घंटा यात्रा करती है, फिर क्या करता है वो 3 बार जाता है, पागल हो गया क्या, 55/3 हो गया। ओ भाई साहब, इतना और वो जाता है। मैं एक काम करता हूँ कि 10 55 550 ले लेता हूँ, ठीक है, 550 जो है वो 3 बार जाता है इतना दूरी। अब इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे 555, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। हाँ, 10/3 11/2
55/3। तो भाई साहब ऐसा मेथड यूज करना होगा कि इनमें मज़ा आ जाए। 55 और 2 310 और 3 अपने अनुसार कोई भी वैल्यू बैठा सकते, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पर हो गया, इतना ले ले रहे 330 हम ले ले रहे, कोई हमको कुछ बोलेगा नहीं। अरे भाई इतना ही लो ना, 11-10 ही ले लो। तो 10 पहला हो गया 33 घंटा, दूसरा हो गया 20 घंटा, 6 घंटा हो गया। अब जोड़ो कितना हो गया, 9 और ये 5 59, जिसके नीचे अरे 59 देखो सब के नीचे 59, और ये हो जाएगा 3 बार गया तो 330/59 330/59 कितना बार में आएगा यार? ये तो क्वेश्चन बनाया है जो बहुत तगड़ा बनाया। 5 बार में 5 है 25 45। हाँ 5 बार भेज सकते क्या? 5 है 45, हाथ में रहा 4 29। 6 बार तो है नहीं, तो देखो ये तो 5 बार में ही जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो ये भी मैंने बना लिया यार। देखो 3 क्वेश्चन जो है वो लेट लग रहा है, मतलब मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं हो पा रहा है इसीलिए, और बता भी रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो 30 मिनट में हो जाएगा। बस 20 देखो, एक ट्रेन बस से 20% अधिक तेज़ी से यात्रा कर सकती है। ट्रेन जो है ठीक है, बस से 20% अधिक तेज़, मतलब ये 100 जाता है तो ये 120 जाएगा, है ना। दोनों एक ही समय में ए से शुरू करते हैं और एक ही समय में ए से 75 दूरी बी पहुंचते हैं, लेकिन स्टेशनों पर रुकते हैं और 12 मीटर समय से ए से 75 किलोमीटर दूरी बी तक पहुंचती है। दोनों एक ही बिंदु ए से शुरू करते हैं और एक ही समय में ए से 75 किमी दूरी बी पहुंचते हैं, लेकिन स्टेशन पर रुकते हुए ट्रेन 12 तक रुकी रही, ठीक है। तो किलो घंटा में बस स्टेशन की गति याद कीजिए। तो भाई साहब क्या ही क्वेश्चन बोला, समझ में नहीं आया, इतना तक समझ में आया। और एक ही समय में, अच्छा देखो भाई, एक ही समय में पहुंचते हैं, यानी 75 किलोमीटर दूरी बी तक पहुंचते हैं, और ये भाग रहा है भाई साहब, इनका अगर 5 और ये हो जाएगा 6, ये 6 के से भागा, ये भी 75 5 के से भागा, है ना, 5 से भागा, लेकिन समय एक है। लेकिन भाई ये रुकता है यार, ये रुक जाता है, लेकिन स्टेशन पे 12.5 मिनट तक रुके रहता है। तो देखो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मैं मिनट है तो इसको घंटा में चेंज कर लूँगा, ठीक है, और फिर जाकर उसके साथ घटा दूँगा, पर मेरे पास इतना जगह है नहीं कि मैं क्या करूँ, कुछ उपाय करते हैं। देखो तुम 5 तो हो, 5 से अगर मैं तुम्हें डिवाइड करूँगा तो 15 से तो तुम डिवाइड जाओगे, मतलब 60 ही हो जाएगा। क्यों हमें इतना टाइम खींच रहे इस साल? अब ये एक से बढ़कर एक आ गया। पहले देखेंगे 4 कितना बार है, 1 भाई 1 बार है। 6 कितना बार है, 1 भाई 1 ही भी है। 18 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है 18। इसको सॉल्व करने का दरकार ही नहीं था। 20 तो भाई साहब 18, क्योंकि सबका चेंज है। तो भाई साहब अब एक क्वेश्चन बच गया, ये मेरे से यहाँ पर मोबाइल में मैं सकूँगी नहीं इतना डाटा याद करने, तो मैं 29, चलो देखते हैं कितना सही हुआ। 29, तो 29 मार दिया और देखो कितना सही आया।
नहीं यार 29 ही स्कोर सही किया, मतलब कि एक छोड़ा हूँ, ठीक है। 29 का 29 सही हो गया, वो भी कितना मिनट में, मतलब कि 40 मिनट में। और इन 40 मिनट में देखो मैं आप लोगों को बताया भी, फार्मूला भी बताया, सब कुछ बताया, ठीक है। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। मैथ्स में मैं आपको 30 मिनट में 30, और देखिए मैंने ना जानबूझ करके कुछ कुछ आपको ये करके दिखाया ताकि आप मेरे वीडियो देखें। मैंने देखो एवरेज वाला वो करने गया तो साला वो फंसे का फंसे रह गया। मैंने यूट्यूब सब में देखा था कि वो लोग दो संख्याओं के बीच जो होता है ना भाई साहब, ए माइनस करने से यहाँ से कुछ इस टाइप का करते, कुछ मैंने देखा है, मुझे वो आता है प्रोसेस, लेकिन मुझे अभी टेस्ट के समय में मुझे बिल्कुल नहीं आया भाई, एकदम नहीं आया। इसीलिए बोलता हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं होगा। देखा मैंने नॉर्मली ट्रेडिशनल मैथ ने किया और मैं आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। इसमें शॉर्टकट में आपका गलती हो सकता है, इसमें कोई गलती हुआ नहीं, ठीक है। और मैंने मैथ्स में किया, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम कितना लिया। इसमें टाइम नहीं बताएगा ना शायद, आई थिंक स्कोर दिखाएगा, सेक्शन देखे, एक बार एक एनालिसिस देख लेता हूँ। रुको 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 था, देखो मैथ्स का आते हैं, हाँ मैथ्स। तो देखो 38 और एक क्वेश्चन बचा था। तो भाई मेरा अगर 30 क्वेश्चन 40 मिनट में भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 30 क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताया हूँ, हालांकि 35 मिनट में, लेकिन मैं चाहता हूँ चलो भाई मैं 40 मिनट नहीं रखता हूँ भाई, मैं कर देता हूँ ना 45 मिनट, आप 45 मिनट में कर लोगे। मतलब ये चीज़ें आपको सिखाया कि नहीं, 45 मिनट में मैं 30 मार के आ जाऊँगा। अब देखो रीजनिंग कॉमन सेंस है भाई, रीजनिंग 30 है तो वो 35 में हो जाएगा क्योंकि थोड़ा आसान होगा। और 10 सेकेंड में आप जीके करंट अफेयर सब उड़ा दोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू भाई साहब।